हेलो दोस्तों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऑफ स्टडीज़ बाय फ्रांसिस बेकन के बारे में बताएंगे। टेक्स्ट स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। देन चीफ यूज ऑफ डिलाइट इन इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, for ability is in the judgment and disposition of business. For expert man can execute and perhaps judge of particulars one by one, what the general counsels and the plot and marshalling of affairs come best from those that are learned. Paraphrase: studies are a source of delight to the reader. In moment of loneliness and depression, studies makes us cheerful. Studies also add beauty and charm to our personality. A person who is well read is liked and respected for his cultured base of talking, writing and working. Studies add to the knowledge of the reader and make him a better person. It is so because his attitudes, actions and judgment are governed by his knowledge gained through studies. हिंदी: अध्ययन पाठक के लिए प्रसन्नता का स्रोत है। अकेले व उदासी के क्षणों में अध्ययन हमें प्रसन्न करता है। अध्ययन हमारे व्यक्तित्व में सुंदरता और आकर्षण भी जोड़ देता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके संस्कारशील वार्तालाप, लेखन और क्रियाकलापों के लिए पसंद किया जाता है और उसका आदर किया जाता है। अध्ययन पाठक के ज्ञान की वृद्धि करता है और उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका दृष्टिकोण, कार्य तथा निर्णय सभी अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान से नियंत्रित होता है। वर्ड मीनिंग: सर्व फॉर डिलाइट, प्रोवाइड प्लेजर, आनंद प्रदान करती है। ऑर्नामेंट, चार्मिंग, कन्वर्सेशन, वार्तालाप का आकर्षण। एबिलिटी टू डिस्पोज ऑफ बिजनेस विद राइट जजमेंट, दैनिक क्रियाकलापों में सही निर्णय लेने की क्षमता। चीफ यूज, प्रिंसिपल फंक्शन, प्रमुख कार्य। प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, सिलेक्शन, सॉलिट्यूड, एकांत। डिस्कोर्स, कन्वर्सेशन, वार्तालाप। डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्य पालन। एग्जीक्यूट, पुट इन एक्शन, कार्य रूप देना। जज, अराइव एट राइट कंक्लूजन, सही निष्कर्ष तक पहुँचना। काउंसल्स, एडवाइस। मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर, कार्य करने की योजना। टेक्स्ट: To spend too much time in studies is sloth. To use them too much for ornament is affectation. To make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar. They perfect nature and are perfected by experience. For natural abilities are like natural plants that need provency by study, and studies themselves to give forth direction to much at large, except they be bounded in by experience. Crafty men condemn study, simple men admire them, and wise men use them, for they teach not their own use, but that is a wisdom without them and above them, born by observation. Paraphrase: to pass too much time in studies is to invite laziness. To pass too much study in conversation or to use it too much in conversation is to show the false display of scholarship. To take all the decisions of life on the basis of study is the dream of the scholar. Study develops natural abilities and experiences, makes it perfect because natural abilities are like natural plants. Cunning men condemn study, simple men admire study, and the wise person use study in their life. हिंदी: अध्ययन में अत्यधिक समय व्यतीत करना आलस्य को जन्म देता है। बातचीत में उसका अत्यधिक प्रयोग करना विद्वता का दिखावा होता है। अध्ययन के आधार पर सारे निर्णय लेना एक विद्वान की सनक होती है। अध्ययन से प्राकृतिक योग्यताएं पूर्ण रूप में विकसित होती हैं और अध्ययन को अनुभव से पूर्ण बनाया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक योग्यताओं प्राकृतिक पौधों के समान होती हैं, जिनको अध्ययन के द्वारा काट छांट की आवश्यकता होती है। अध्ययन स्वयं में अस्पष्ट प्रकार के नियम निर्धारित करता है। जब चाहे उन्हें अनुभव के द्वारा नियंत्रित न किया जाए, तब तक वे नियम पूर्ण नहीं होते।
चालाक व्यक्ति अध्ययन की भर्त्सना करते हैं, साधारण लोग उसकी सराहना करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति उसका प्रयोग करते हैं। वर्ड मीनिंग: स्लॉथ मीन्स लेजीनेस, अफेक्टेशन मीन्स आर्टिफिशियलिटी बनावटीपन, रूल्स मीन्स थ्योरेटिकल लर्निंग किताबी ज्ञान, ह्यूमर मीन्स बिम कैप्राइस सनक, परफेक्ट मीन्स ग्रो इनटू मैच्योरिटी परिपक्व होना, प्रोइंग मीन्स प्रोनिंग और टाइम ट्रिमिंग, गिव फोर्थ डायरेक्शन मीन्स ले डाउन रूल्स नियम बनाना, टू मच एट लार्ज टू जनरल टू बी ऑफ एनी प्रैक्टिकल यूज अव्यवहारिक, बाउंडेड एंड कंट्रोल्ड बाई के द्वारा नियंत्रित, क्राफ्टी मैन कनिंग पीपल चालाक लोग, वाइज मैन मैन ऑफ लर्निंग ज्ञानी लोग, सिंपल मैन मैन ऑफ वीक इंटेलिजेंट सामान्य बुद्धि के लोग, यूज टेक एडवांटेज लाभ उठाते हैं, टीच नॉट देयर ऑन यूज मीन्स डू नॉट टेल हाउ स्टडीज कैन बी यूटिलाइज्ड अध्ययन का प्रयोग कैसे हो यह बात नहीं बताते, एबव देन मीन्स बियॉन्ड देयर स्कोप उनके क्षेत्र से बाहर, ऑब्जर्वेशन मीन्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ जीवन का व्यवहारिक ज्ञान। टेक्स्ट: रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट, नॉर टू बिलीव एंड टेक फॉर granted, not to find, talk and discourse, but to weigh and consider. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention. Some books also may be read by deputy and extract made of them by others, but that would be only in the less important arguments and the meaner sort of books. Else distilled books are like common distilled waters, flashy things. Paraphrase: a man should not study books merely to be able to contradict others, nor should he read books to believe whatever he finds there, nor yet should he study them in order to obtain material for conversation and discussion. A man should study books in order to ponder over what he studies and to judge the value of what the books contain. Some books are to be studied in parts only. Some books may be studied quickly and hastily. There are only a small number of books that are worthy for study. In the case of some books, a man may engage somebody else to study them and then tell him what they contain and also give him extracts from them, but this method should be adopted in the case of the meaner sort of books only. No man will be satisfied with a mere summary or synopsis of good books. हिंदी: व्यक्ति को केवल विरोध करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, ना ही उसे पुस्तक में लिखी सारी चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए और ना ही उसे बातचीत करने के ही लिए पढ़ना चाहिए, बल्कि उसे पुस्तक में प्रस्तुत विचार के ऊपर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। कुछ पुस्तकें हिस्सों में पढ़ी जाती हैं और कुछ पुस्तकें शीघ्रता के साथ पढ़ी जाती हैं। थोड़ी सी ही ऐसी पुस्तकें होती हैं जिन्हें पूरे ध्यान से पढ़ा जाता है। कुछ पुस्तकें इतनी कम महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें दूसरों से पढ़वाया जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण पुस्तकों के मामले में इस पद्धति को लागू नहीं किया जा सकता। वर्ड मीनिंग: रीड मीन्स स्टडी, कंट्राडिक्ट मीन्स अपोज विरोध करना, कन्फ्यूट मीन्स कंट्राडिक्ट प्रतिरोध करना, टेक फॉर ग्रांटेड मीन्स एक्सेप्ट एज सच ज्यों का त्यों मान लेना, टू फाइंड टॉक टू फाइंड एन ओकेजन फॉर टॉकिंग बात करने का अवसर प्राप्त करना, वे टॉक मीन्स टू एवोल्यूएट द वर्थ केयरफुली भली बात को रखना, टेस्टेड मीन्स टू बी रीड इन पार्ट्स टुकड़ों में पढ़ना, सॉलो टू रीड हैरिडली विदाउट केयरिंग टू अंडरस्टैंड मिनटली बिना ठीक से सबसे तेज़ी से पढ़ना, च्यूड एंड डाइजेस्टेड मीन्स टू रीड विद ग्रेट केयर एंड अटेंशन बहुत ध्यान एवं एकाग्रता के साथ पढ़ना, क्यूरियसली मीन्स विद अटेंशन ध्यान से, होली मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड शुरू से अंत तक, डिलीजेंस मीन्स विद एफर्ट जागरूकता के साथ, डिप्टी मीन्स असिस्टेंट सहायक, एक्सट्रैक्ट मीन्स गेस्ट सार, आर्गूमेंट्स मीन्स टॉपिक्स, मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स ऑर्डिनरी बुक्स, डिस्टिल्ड बुक्स बुक्स ऑफ विच समरी हैज बीन प्रिपेयर्ड ऐसी पुस्तकें जिनका सार तैयार कर लिया गया है, फ्लैशी थिंग्स मीन्स टेस्टलेस थिंग्स अरुचिपूर्ण विचार। टेक्स्ट: रीडिंग मेक्स ए मैन फुल
conference a ready man and writing an exact man, and therefore if a man write little he had need have a great memory. If he confer little he had need have a present bit, and if he read little he had need have much cunning to seem to know that he does not. Histories make man wise, poets witty, and mathematics subtle, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to contend. Beyond studia in Morse, studies pass into the character. Nay, there is no stand or impediment in the bit, but may be wrought out by lip studies like as disease of the body may have appropriate experiences. Paraphrase, reading develops the whole personality of man. Conversation makes a man quick-witted. If a man is in the habit of taking down notes from books, he will become exact and precise in his thinking and his talk. Different kinds of books have different effects upon the reader. History makes a man wise, poetry makes a man imaginative, mathematics develops subtly in a man, natural philosophy enables a man to go deep into things, logic and rhetoric develop a man's debating powers. That being so, various mental defects can be remedied by appropriate study, just as various mental defects can be remedied by appropriate exercise. हिंदी पढ़ने से व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का विकास होता है। बातचीत करने से वह तुरंत उत्तर देने में सक्षम हो जाता है। लिखने से वह संक्षिप्त और सही हो जाता है। विभिन्न तरह की पुस्तकों का प्रभाव पाठक पर विभिन्न प्रकार से पड़ता है। इतिहास व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। सामान्य दर्शन शास्त्र से व्यक्ति गहराई के साथ सोचने के योग्य हो सकता है। इस प्रकार से उचित अध्ययन के द्वारा विभिन्न मानसिक दोषों को दूर किया जा सकता है, जैसे शारीरिक दोष उचित व्यायाम के द्वारा किया जाता है। वर्ड मीनिंग, मेक मीन्स मेक, बिब्लिकल यूज, फुल मैन, कंप्लीट, स्कॉलर, पूर्ण विद्वान, कॉन्फ्रेंस, कन्वर्सेशन, डिस्कशन, बहस, वार्तालाप, रेडी मैन, ए पर्सन वेल इक्विप्ड विद आर्गूमेंट, तर्कों से तैयार व्यक्ति, एग्जैक्ट मैन, ए पर्सन हु इज सिस्टमैटिक एंड प्रिसाइज, सुव्यवस्थित तथा सुनिश्चित, लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट, नथिंग, ना के बराबर, नीड, हैव, मस्ट हैव, मेमोरी, फैकल्टी ऑफ रिमेम्बरिंग, याददाश्त, कन्फर्म मीन्स डिस्कस, बहस करना, प्रेजेंट बिट मीन्स क्विक इंटेलिजेंस, तीव्र बुद्धि, कनिंग मीन्स एबिलिटी, योग्यता, हिस्ट्रीज मीन्स स्टडी ऑफ हिस्ट्री, पोएट्स मीन्स स्टडी ऑफ पोएट एंड पोएट्री, बिटी मीन्स ऑफ सेफ इंटेलेक्ट, तीव्र बुद्धि वाला, सब्टल मीन्स डीप एंड प्रोफाउंड, गहरी समझ वाला, मोरल मीन्स एथिक्स, ग्रेव मीन्स सॉबर, गंभीर, लॉजिक मीन्स रीजनिंग, तर्क, रेटोरिक मीन्स आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, भाषण की कला, टेक्स्ट, bowling is a good for stone and reins, shooting for the lungs and breast, gentle walking for the stomach, riding for the head and like. So if a man's bit be wandering, let him study the mathematics for in demonstrations. If his bit be called away, never so little, he must again begin again. If his bit be not apt to distinguish or find differences, let him study the schoolmen, for they are simni setters. If he be not apt to beat over matters and to call up on things to prove and illustrate another, let him study the liar's case, so every defects of the mind may have a special receipt. Paraphrase, bowling is good for the reins, shooting for the lungs and breast, gentle walking for stomach and riding for the head. So if a man has wandering bit, he should study mathematics. If he is not able to understand the difference between two things, he should study like the great teachers. If he is not able to prove his argument, he should study the liar's cases, so every defect of the man may be removed by fit study. हिंदी, बॉलिंग किडनी के लिए तथा शूटिंग फेफड़ों के लिए, सामान्य रूप से घूमना पेट के लिए और घुड़सवारी सिर के लिए अच्छा व्यायाम है। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि चंचल, उसे गणित का अध्ययन करना चाहिए।
यदि वह दो चीज़ों के अंतर को समझने में असमर्थ है तो उसे महान शिक्षकों की तरह अध्ययन करना चाहिए। यदि वह अपनी बात को प्रमाणित नहीं कर पाता है तो उसे वकीलों के विषयों को अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार मस्तिष्क की प्रत्येक बाधा उचित अध्ययन के द्वारा दूर की जा सकती है। वर्ड मीनिंग: बॉलिंग मीन्स ए गेम ऑफ वुडन बॉल प्लेड बाई एलिजाबेथन्स। एलिजाबेथ के युग के लोग लकड़ी की एक गेंद से खेलते थे। स्टोन मीन्स ए डिसीज, पथरी का रोग। रीन मीन्स किडनी, गुर्दे। जेंटल वॉकिंग मीन्स स्लो वॉकिंग, धीमे घूमना। बिट बी वंडरिंग मीन नॉट कंसंट्रेट, केंद्रित ना होना। डेमोन्स्ट्रेशंस मैथमेटिकल प्रूफ्स और सॉल्यूशन, गणितीय व्याख्या। कॉल्ड अवे, डाइवर्टेड, परिवर्तित। नेवर, सो लिटिल, नो मैटर हाउ लिटिल, कम ही, सही। एप्ट, रेडी और सुटेबल, तत्पर या उपयुक्त। स्कूलमैन, philosophers of middle age who employed Aristotle's logic for the explanation and confirmation of the doctrines of Christianity। मध्य युग के दार्शनिक जो अरस्तु के ईसाई धर्म की व्याख्या और निर्धारण के सिद्धांत का पालन करते थे। सिमनी सेक्टर्स मीन्स हेयर स्प्लिटर्स, बाल की खाल उतारने वाले। बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, इनकेपेबल ऑफ गोइंग लॉजिकली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने की तर्कपूर्ण अक्षमता। कॉल अप मीन्स टू ब्रिंग टू हिज एड, अपनी सहायता हेतु आवश्यकता होना। इलस्ट्रेट मीन्स एग्जाम्प्लीफाई, उदाहरण देना या स्पष्ट करना। लॉयर्स केसेस मीन आर्गूमेंट्स बाय द लॉयर्स, अधिवक्ताओं के तर्क। डिफेक्ट मीन इनएफिशिएंसी, अक्षमता। रिसिप्ट मीन्स रेमेडी, उपचार। थैंक्स, अच्छे से पढ़िएगा और अपना भविष्य उज्जवल बनाइएगा।